उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में नोएडा एसटीएफ और यूपी पुलिस ने बिहार के कुख्यात अपराधी डब्लू यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। डब्लू यादव पर बिहार में 24 से अधिक संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और वो 50,000 का इनामी था। डब्लू यादव मूल रूप से बिहार के बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत ज्ञानडोल गांव का निवासी था। वो पिछले 1.5 दशक से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और उसका नाम बेगूसराय के अपराधियों की सूची में सबसे ऊपर था। इसे यूपी एसटीएफ, बिहार पुलिस और हापुड़ के सिंभलबली थाने की पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन बताया जा रहा है। इसे यूपी एसटीएफ, बिहार पुलिस और हापुड़ के सिंभलबली थाने की पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन बताया जा रहा है। लगभग 1 महीना पहले बेगूसराय में हम पार्टी के नेता के अपहरण और हत्या के केस में भी वो आरोपी था। बिहार पुलिस को भी उसकी तलाश थी। डब्लू यादव के एनकाउंटर के बाद एसटीएफ की तरफ से इस घटना की पूरी जानकारी भी दी गई। थाना क्षेत्र सिंभावली, जिला हापुड़ में नोएडा एसटीएफ की टीम और बिहार और हापुड़ पुलिस की टीम की कुछ बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको इलाज हेतु अस्पताल में भेजा गया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। इस बदमाश की पहचान डब्बू यादव पुत्र सूर्य नारायण यादव, निवासी थाना साहेबपुर कमाल, जिला बेगूसराय और बिहार के रूप में हुई है। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त हुई तो ये पता चला कि यह अभियुक्त बिहार में बेगूसराय ज़िले से वांटेड है और इसके ऊपर 50,000 का इनाम है। इसके द्वारा इससे पहले कुल 24 अपराध किए गए हैं जो इसके आपराधिक इतिहास में दर्ज है, जिसमें 2 मुकदमे हत्या के हैं, 2 मुकदमे लूट के हैं, 1 मुकदमा डकैती, 6 मुकदमे हत्या के प्रयास के हैं और 2 मुकदमे रंगदारी के हैं। यह एक गैंगस्टर अपराधी था जिसका जिला बेगूसराय और आसपास के एरिया में आतंक था और इसलिए इसके खिलाफ गैंग भी पंजीकृत कराया गया था, जिसका रजिस्टर्ड गैंग नंबर A121 है। इस अपराधी द्वारा जो प्रमुख कांड किए गए हैं उनका विवरण इस प्रकार है। 2014 में अभियुक्त डब्बू यादव द्वारा योगेंद्र यादव उर्फ मंगी यादव के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया था, जिसमें उसको गोली लगी थी और वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। इसके संबंध में हत्या के प्रयास का मुकदमा 2014 में दर्ज हुआ था। इसके अलावा 2015 में अपराधी डब्बू यादव द्वारा रूपेश यादव पुत्र कैलाश यादव, निवासी ज्ञानटोला, थाना साहेबपुर कमाल, जिला बेगूसराय, इसके ऊपर रंगदारी वसूली थी और उसके संबंध में भी मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज था। आगे जाकर के 2017 में अभियुक्त डब्बू यादव द्वारा एक महेंद्र यादव नाम के व्यक्ति के ऊपर हमला किया था और उसके ऊपर फायर किया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हुई थी। इसको इसलिए उसने मारा था क्योंकि इस व्यक्ति द्वारा, महेंद्र यादव द्वारा, अभियुक्त डब्बू यादव के खिलाफ न्यायालय में गवाही दी थी। और फिर जाकर के 24/5/2025 को डब्बू यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर थाना बेगूसराय, जिला बेगूसराय के थाना क्षेत्र में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता विकास कुमार उर्फ राकेश कदम, इनका अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद में उसकी हत्या करके उसके शव को छुपा दिया था। इस घटना के संबंध में इन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत था और उसी में यह अभियुक्त वांटेड चल रहा था, जिसके क्रम में इसके खिलाफ 50,000 का इनाम बिहार में किया गया था। तो बिहार पुलिस द्वारा इसके गिरफ्तारी के लिए लगातार मदद मांगी जा रही थी और उसी के क्रम में एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा इसमें अभिसूचना संकलन की जा रही थी और जिसके क्रम में बीती रात में हुई मुठभेड़ में ये घायल हुआ और अस्पताल में इसको भर्ती कराया गया, जहां पे इसकी मृत्यु हुई। यह एक कुख्यात अपराधी था जिसके खिलाफ 24 मुकदमे दर्ज थे और बीती रात में हुई वारदात के बाद मुकदमा थाना क्षेत्र सिंभावली, जिला हापुड़ में पंजीकृत कर दिया गया है। मानवाधिकार आयोग और माननीय न्यायालयों के निर्देशों का अनुपालन करते हुए जो भी समस्त कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई इसमें जिला हापुड़ पुलिस द्वारा की जाए। कुख्यात अपराधी डब्लू यादव के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास,
डकैती, लूट, रंगदारी, अवैध हथियार रखना, गवाही देने वालों पर हमला और अपहरण जैसे कुल 24 संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें से 22 मुकदमे सिर्फ बेगूसराय जिले के साहेबपुर थाना क्षेत्र में थे। इसके अलावा एक मुकदमा बलिया और एक मुंगेर बिहार में दर्ज था। अपराधी के पास से अवैध पिस्टल, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। करीब 2 महीने पहले बिहार के बेगूसराय में हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार के अपहरण के बाद हत्या में भी डब्लू यादव वांटेड था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।